Hello class, I'm your English teacher and today we will discuss about sentence. Sentence, a sentence is a group of words that make complete sense. देखिए ये तो हम चीज डेफिनेशन में याद करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ग्रीन ट्रीज देयर आर मैनी। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है बेटा, ग्रीन ट्रीज देयर आर मैनी, ये क्या है बेटा? हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये बेटा हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको हम बेटा सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि ये एक सेंस नहीं बना रहा है, ये सेंस नहीं बना रहा है, ये जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है बेटा। ये सिर्फ हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे ये जो है हमारे वर्ड्स हैं और इनका हमने ग्रुप लिया है। बट जब हम इनको ऑर्डर से एक अच्छी तरीके से इसको रीअरेंज करेंगे और उसके बाद जब हम इनको लिखेंगे, जब इसकी कंप्लीट सेंस बनेगी तब हम इसको बोलेंगे सेंटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है ग्रीन ट्रीज देयर आर मैनी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी कॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज, देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज। तो ये है बेटा हमारा सेंटेंस, ये हमारा है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज, यहाँ पे जो है काफी हरे पेड़ हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये हमें एक सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इट मीन्स ये क्या है? हमारा सेंटेंस। और जो ऊपर वाला है बेटा हमारा, ये है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये हमें सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सेकंड इसी तरह से ये सेंटेंस है बेटा, बॉट ही न्यू कार ए। अब यहाँ पे है बॉट ही न्यू कार आ। अब ये भी जो है हमें नजर आ रहा है कि हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है बेटा। इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें इसको जो है अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्ड्स है उनको अरेंज करके इनको लिखना है और इनको कंप्लीट सेंस में हमें जो है चेंज करना है। जैसे बोट ही न्यू कार आ, तो ही बोट आ न्यू कार, ही बोट आ न्यू कार, उसने नई कार खरीदी। तो यहाँ पे ये जो है हमें एक सेंस दे रहा है कंप्लीट, इसलिए ये हमारा क्या है बेटा? सेंटेंस। ये हमारा क्या है? सेंटेंस। और ऊपर वाला क्या है रहेगा बेटा? हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इज यूर व्हाट नेम, इज यूर व्हाट नेम। अब यहाँ पे इज यूर, आप जैसे इनका मीनिंग निकालेंगे, इज है, यूर तुम्हारा, व्हाट क्या, नेम नाम है तुम्हारा, नाम क्या। ये हम इस तरीके से देखिए, जब भी हम किसी से पूछते हैं, हम जनरली भी हम पूछते हैं तो हम इस तरीके से नहीं पूछते, हम उससे क्या पूछते हैं? व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, ये जो है हमें क्या दे रहा है बेटा? कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है? सेंटेंस। और ये हमारा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बेटा बताए हैं, जहां पे मैंने इनको बताया है कि जो 3 एग्जाम्पल्स, जैसे फर्स्ट था बेटा, देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज, ही बॉट अ न्यू कार, व्हाट इज योर नेम। ये हमारे क्या है? सेंटेंस है बेटा। क्यों? क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। इसके अलावा जो इनका ऊपर है बेटा, ये हमारे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये हमें जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे बेटा। तो इसके साथ साथ बेटा जो सेंटेंस होता है, अभी हमने ये चीज देख ली कि सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हमने चीज यहाँ पे हमने पॉइंट आउट कर दिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसके साथ साथ दूसरे इसकी विशेषता क्या होगी बेटा? मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ पे 2 चीजों से बन के बना है हमारा सेंटेंस। एक तो क्या हो गया बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और दूसरी इसके साथ हमें याद रखने वाली बात क्या है हमारी, कि इसके साथ साथ इसकी दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा? मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस बनाएगा वो।
तभी वो सेंटेंस बनेगा। अकेले ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हम ये कहते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ तक हम कह देते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। वो हमारा फिर सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ हमारा क्या रह जाएगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस कब बनेगा बेटा, वो हमारा जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जब वो एक कंप्लीट सेंस देगा, समझ देगा। और इसके लिए बेटा कंप्लीट सेंस के लिए एक सेंटेंस के अंदर अ सेंटेंस हैज ऑलवेज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक सेंटेंस के अंदर बेटा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी 3 विशेषताएं होती हैं, वो तीनों विशेषताएं उस सेंटेंस के अंदर होगी, तभी वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के अंदर चेंज होंगे बेटा। यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उनके अंदर 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, वो 3 विशेषताएं हैं, तो वो बनता है सेंटेंस। अदरवाइज वो क्या रह जाता है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बेटा ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, कि बेटा जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमेशा एक जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और पंक्चुएशन मार्क उसके एंड में जो है पंक्चुएशन मार्क लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे अभी मैं आपसे पूछती हूँ वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, यहाँ पे मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये है बेटा, यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ वेयर डू यू लिव, तो ये हमारा सेंटेंस, ये क्या हमारा सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या ध्यान दिया है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और एंड में हमने जो है पंक्चुएशन मार्क लगाया है। यदि हम इसको ये भी कर देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे वेयर डू यू लिव और यहाँ पे हम इसको बिना किसी पंक्चुएशन मार्क से भी छोड़ देते हैं, तो भी ये है बेटा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, फिर भी ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा, या फिर इसको हम इन करेक्ट सेंटेंस बोलेंगे कि ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये गलत सेंटेंस है, ये सेंटेंस है ही नहीं, ये क्या है, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एंड में हम क्या लगाएंगे बेटा, इसके हम क्वेश्चन मार्क यानी कि पंक्चुएशन मार्क हम लगाएंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स एक सेंटेंस की हो जाती है बेटा कि अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, कि सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड में बेटा उसकी हमेशा एक पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क से मतलब है बेटा हमारा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप या फिर हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, यदि हमने कोई क्वेश्चन पूछ किया है क्वेश्चन मार्क, या फिर हमारा जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनके लिए। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो एंड में होने चाहिए बेटा। अब इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेटा अ सेंटेंस हैज ऑलवेज अ वर्ब, ये भी हमें ध्यान देने वाली बात है बेटा कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें हमेशा वर्ब होती है बेटा, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। वर्ब से आपका मतलब समझते हो आप, एक्शन और डूइंग वर्ड्स, वर्ब, वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब क्या होते हैं बेटा हमारे, एक्शन और डूइंग वर्ड्स, एक्शन और डूइंग वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं बेटा वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ईट, प्ले, रीड, गो, राइट, ये सब क्या हमारे एक्शन वर्ड्स है बेटा। जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं वर्ब। तो एक सेंटेंस जो होता है बेटा, सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब होती है बेटा, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला। तो यहाँ पे जो हमारा इज प्लेइंग है ये हमारी क्या है बेटा, वर्ब है, ये हमारी क्या है वर्ब। मान लो हम यहाँ से वर्ब हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
इसको हमने कंप्लीट सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब बेटा हम जैसे कहते हैं आई एम अ गर्ल। अब यहाँ पे आप जैसे आपने देखा है कि वर्ब जो है ये इस तरह के एक्शन वर्ड्स होते हैं, खाना पीना चलना, जैसे बताया मैंने, ईट प्ले रीड गो राइट स्विम ड्रिंक, ठीक है ना। तो ये जो है ये एक्शन और डूइंग वर्ड्स, ये जो वर्ब होते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, तो आप कहेंगे यहाँ पे वर्ब क्या है बेटा, यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, जो हमारा एम है, हम यहाँ पे देखिए वर्ब जो होती है वो क्या होती है, एक्शन और डूइंग वर्ड्स, इसके साथ साथ मतलब क्या होती है बेटा, काम का करना, हिंदी में हम कहते हैं काम का करना या होना। तो यहाँ पे होना पाया जा रहा है, आई एम अ गर्ल, यहाँ पे जो वर्ड्स है एम, ये एक वर्ब का रूप में एज ए वर्ब काम करे बेटा हमारे, जैसे इज एम आर, हैज हैव हैड, तो ये कुछ है बेटा जो एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब भी काम करते हैं बेटा, एज अ मेन वर्ब भी ये सेंटेंस जो है काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे इज एम आर वाज वर्ब भी इसी तरह से ही होता है बेटा, वाज वर्ब, ठीक है ना। ये जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं बेटा। अब जैसे यहाँ पे इज एम आर जो है ये वॉज, ये बी होते हैं, इनके फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड वॉज, बी वॉज वर, इस तरीके से बेटा बी वॉज बीन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो है एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, जैसे हैज है, ही हैज अ कार, यहाँ पे बेटा ही हैज अ कार, यहाँ पे जो हैज है वो वर्ब एज ए वर्ब यूज हो रही है, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। तो कोई भी सेंटेंस होगा बेटा वो बिना वर्ब के नहीं होगा, उसमें वर्ब का होना जरूरी है, वर्ब जब तक नहीं होगी हम उसको सेंटेंस नहीं करेंगे। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बेटा कि अ सेंटेंस हैज ऑलवेज अ वर्ब, जैसे अभी मैंने कहा आपको ही हैज अ कार, अब यहां से मैं वर्ब हटा देती हूँ, ही अ कार, तो ये क्या रह जाता है हमारा, ये सिर्फ हमारा रह जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हम वर्ब जब डालेंगे अंदर ही हैज अ कार और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, जो पंक्चुएशन मार्क, तब जाके ये बनेगा हमारा सेंटेंस। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेटा। अब थर्ड है बेटा, द वर्ड्स शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर, कि वर्ड्स जो होते हैं बेटा, जो हम सेंटेंस बनाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि जो वर्ड्स हैं वो हमेशा एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि हमें सेंटेंस लिखते वक्त बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारे वर्ड्स जो वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जैसे अपना ये पहले वाला ही सेंटेंस उठा लेती हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, चलो ग्रीन ट्रीज देयर आर मैनी, और लास्ट में मैं लगा देती हूँ इसके फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए हमने ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने बना ली कि स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट कर दिया एंड एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क, हमने लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा दिया, और इसके साथ साथ हमने ये भी बात बता दी कि अ सेंटेंस हैज ऑलवेज अ वर्ब, तो यहाँ पे हमारी वर्ब भी आ गई बेटा कि वर्ब भी है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गए बेटा, लेकिन थर्ड हमने बताया है बेटा कि द वर्ड्स शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर, जो वर्ड्स हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज, तो इस तरीके से वर्ड्स जो है वो हमारे प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए
कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब, देन उसके बाद वर्ब लिखनी है, फिर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है हमें वो लगाना है, बीच में कोई एडजेक्टिव है तो हमें कहाँ एडजेक्टिव्स को यूज करना है, कहाँ हमें एडवर्ब को यूज करना है, प्रीपोजिशन हमें कहाँ लगानी है, जो है इस तरीके से कहाँ हमें आर्टिकल यूज करना है। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है सेंटेंस बनाते वक्त, कि हमें सेंटेंस बनाते वक्त जो है वो कहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है बेटा। तो ये था हमारा बेटा सेंटेंस। सेंटेंस दोबारा रिपीट करते हैं बेटा, आपको क्लियर हो गया होगा सेंटेंस क्या है बेटा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। कि सेंटेंस जो है वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता है, हमें प्रॉपर समझ देता है। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी उनसे मैंने बताया कि ये जो है जैसे ग्रीन ट्रीज देयर आर मैनी, ये क्या है हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हम इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या किन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट कि वो क्या है, जो वर्ड्स है वो शुड बी रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर, जो वर्ड्स है हमें वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखने हैं। दूसरा ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में हमें स्टार्ट करना है, एंड एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क, और पंक्चुएशन मार्क भी हमें लगाना है बेटा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, अ सेंटेंस हैज ऑलवेज अ वर्ब, कि सेंटेंस के अंदर जो है वो वर्ब होनी चाहिए बेटा। वर्ब से आपको समझ गए होंगे आप एक्शन और डूइंग वर्ड्स, ठीक है ना, वो होती है हमारी वर्ब। तो ये था बेटा हमारा सेंटेंस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।